नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। तहसील मौदहा के अंतर्गत आने वाले ग्राम परेटा में आजादी के बाद से अभी तक रपटा का निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए हमेशा ग्रामीण प्रयासरत रहा करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखते हुए 2.5 किलोमीटर सड़क और रपटा के लिए 2 करोड़ 13 लाख रुपए निर्गत किया गया है, जिससे इस कार्य को पूरा कराया जाएगा। आज इस कार्य से पूर्व सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने चंद्रावल नदी के तट पर भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि इस भूमि पूजन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रामदेव सिंह, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र पाल, जिला मीडिया प्रभारी अरविंद श्रीवास्तव, IT सेल जिला संयोजक सिद्धार्थ पाठक, अंकित गुप्ता, पवन शुक्ला, ज्वालादीन साहू, अजय देवेंद्र तिवारी, अतुल सिंह, रमाकांत सिंह, सियाराम विश्वकर्मा, राघवेंद्र गौतम, उत्तम सिंह उपस्थित रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि 24 क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा कि 21 वाही के पुल का निर्माण परेटा में रपटे का निर्माण हो जाने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इस कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग अधिशासी अधिकारी द्रकपाल सिंह, सहायक अभियंता AK सिंह और अभियंता मुन्नीलाल भी उपस्थित थे। माननीय विधायक जी और मंचस्थ सभी सम्मानित पदाधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित प्रयास किया, जिससे कि हम लोगों को ये रपटा और रोड मिलने जा रहा है। अभी आगे बहुत से विधायक हुए हैं, आगे होंगे भी, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो सबके लिए है, हम लोगों के लिए है। हम लोग लगातार प्रयास किए हैं, सब ये लोग आए हैं, हम इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। भारत माता की जय। आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे गांव के रोड के लिए बहुत प्रयास किया है और गांव वाले भी सभी लोग प्रयासरत रहे हैं, जितने भी नेता विधायक बने हैं सबसे कहा, लेकिन उन्होंने हमारी समस्या का निदान किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमीरपुर विधानसभा में जुड़ा और कुछ भाग सरकारी में और कुछ गार्ड भी चला गया और विधानसभा मौदहा जो है समाप्त। हमें, हमारे परिवार को, पिताजी को 89 से लगातार राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आप सबका आशीर्वाद मिलता रहा, लेकिन मात्र 2.5 वर्ष का समय इस गांव की सेवा करने के लिए मिला। 2012 का चुनाव लड़े थे, कतिपय कारणों से वो लूज कर गए थे और उस समय भी तत्समय जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, मंच से हमने इस गांव में रपटे के पुल की मांग की थी और कह के गए थे कि हम कराएंगे। लेकिन सरकार बनी, हम लोग चुनाव से अलग हो गए, वो भूल गई सरकार। उसने फिर सुना नहीं, इतनी चिट्ठियां लिखी 2.5 वर्ष का मौका भी लगा, लेकिन उस सरकार ने हमारी सुनी नहीं। उसके बाद से भाग्य हुआ, इस बार आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, बड़ा स्नेह दिया। और ये गांव हमारे लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि 24 की बात करते, हमने यहाँ बचपन बिताया है, हमारा मवाना है और उस मोहल्ले में हम लोग रहते थे। उधर से ही चड्ढी बनियान में पहन के यहीं से नदी में कूदते थे। क्यों बाबा? ये हमारा गांव है, सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र नहीं है कि हम राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से यहाँ की सेवा कर रहे हो। तो मेरे मन में भी ये संकल्प था कि अगर ईश्वर ने और आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो चाहे जो हो, इस गांव में रपटा अथवा पुल बनवाने का काम हम करेंगे। और आप लोग आज भी YouTube खोल के देखिएगा, जब हम यहाँ से जीत के गए थे और पहला भाषण मेरा विधानसभा के भीतर हुआ था, तो मैंने पहले भाषण में कहा था कि परेटा में रपटा बनना चाहिए। पहले भाषण में कहा था मैंने, परेटा के लिए भी कहा था, किसवाही के लिए भी कहा था। बेरी ना वो आपका खनन न्यास के पैसे से बना। हमने कहा चाहे जहां से बने, पैसा लगे, पुल बने, इससे मतलब नहीं है कि कौन सा आपका मानक है। यहाँ तक जो प्रमुख सचिव थे हमारे चौहान साहब, अभी वही प्रमुख सचिव हैं, उनसे मेरा काफी वाद विवाद हो गया। हमने कहा आप लखनऊ में तो हर 2 किलोमीटर के अंतर में बनाए, हमारे बुंदेलखंड के लिए करे हो कि 10 किलोमीटर बाद बनेगा। तो तमाम वाद विवाद हुए और जब मुझे लगा कि नहीं बन पा रहा है तो मैंने आपके खनन न्यास से पैसा लगा लेकर के DM साहब से दबाव बना करके किसवाही का पुल आपको बनवाया। अब किसवाही का जब पुल बन गया तो
तो परेटा के लोग गए थे वहां के भूमि पूजन में, जब वहां हो रहा था लोकसभा चुनाव के पहले, वो लोग वोट डालने को तैयार नहीं थे। और जब भूमि पूजन कर गए तो बाद में फोन आया कि भैया ये बनेगा नहीं तो हम वोट नहीं डालेंगे। हमने कहा बनेगा, हम भी तो वोट मांगने आएंगे। और यहाँ के लोगों ने भी हिम्मत छोड़ दी थी कि अब इस वाई में बन गया तो लग रहा पर्यटन नहीं बनेगा, ऐसा ही है ना। लेकिन फिर भी यहाँ के अधिकारियों के सहयोग से और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, जो बुंदेलखंड विकास निधि राजधान से, उसके लिए 2,13,00,000 रुपया उन्होंने निर्गत किया। 2,13,00,000 रुपया उन्होंने निर्गत किया है। और इस पुल, इस रपटे को और रोड को बनने के लिए हमारा जो एक्शन साहब बैठे तो इनसे कह रहे हैं हर हाल में चाहे जो स्थिति बने, अगला बरसात का पानी जब बरसे तो लोग बाग इस रपटे से निकल करके, पुल से निकल करके उधर जाए, उस समय सीधा जरूर बन जाए। जिले की बरसात हो रही है, लोग बाग फिर से वही घूम करके जा रहे हैं। तो जब ढांचागत विकास होता है और हम किसी चीज की गति बढ़ा पाते हैं तो विकास के तमाम सारे रास्ते खुल जाते हैं। यहाँ से रास्ता बन जाएगा तो आप हमीरपुर जल्दी पहुंच पाएंगे, सुमेरपुर जल्दी पहुंच पाएंगे। और मेरा प्रयास है कि जब मैं विधानसभा का वोट मांगने आपसे आऊं, प्रयास है मेरा, तो ये जो रोड है टोला से, ये है टोला से आपका ये कैथी तक जो जा रहा है, इसमें अपनी गाड़ी से अच्छी तरीके से बैठ करके आऊं आपके यहाँ वोट मांगने, ये मेरा प्रयास। और सिर्फ यही नहीं, पूरे विधानसभा में जो विकास कार्यों की हम बात करते हैं, आपके अभी मोरा कांद्र में एक बेतवा नदी पे बड़ा पुल बन रहा है, बाईपास आप देख रहे हैं, काफी दिनों से चूंकि कुछ कानूनी अड़चन है। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार। कहाँ रहते हैं? फॉरेस्टर में। अच्छा, आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है क्या है? भूमि पूजन हो रहा है। ये काहे का है? ये रफ्ता पास हो गया है। हाँ। बहुत दिनों बाद जो है, हम बरसात में जो है बहुत दिक्कत मिलती रही। बीमार आदमी जो है यहाँ से जाने पर, अस्पताल जाने पर कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। टोला तरफ से जाते हैं तो बहुत दिक्कत मिलती थी। तो आज जो है बहुत दिनों बाद सुदिन आया हमारे यहाँ, जो है अच्छा जो है कार्य हो रहा है विधायक जी के माध्यम से, बहुत दिनों बाद। इसमें आप सरकार जो अपनी इस समय मौजूदा सरकार है उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या अपने यहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार की है योगी जी की, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं। अब अगले को जो है वोट उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।